घोषणा कर दीजिए कि आपका दिवाला निकल गया है। तो जितने भी लग्गू भग्गू चमचे आपको घेरे रहते हैं ना, चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। वही टिका रहेगा जो आपका सच्चा मित्र है। बहुत विपत्ति में भी वो सतवंती स्त्री संग छोड़ती नहीं है। किस तरह नहीं छोड़ती? जैसे हरिश्चंद्र जी की धर्म पत्नी ने कंगाली के समय में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। जब हम विवेकवान बुद्धि के स्वामी बनते हैं तो हम में धृति आती है। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य रखना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रतिकूलता में। और धैर्य आसान नहीं होता। जब उधर से बोली के बाण छूटते हैं तो इधर से 10 बाण छोड़ने का मन होता है। मैंने राजस्थान की एक बहुत अद्भुत संत का दर्शन किया, जिनके चित्रपट पर एक ही शब्द लिखा है। विचार करो क्या शब्द लिखा होगा। उनके चित्रपट एक ही शब्द लिखा होता है, वो है चुप। क्या लिखा होता है? चुप रहने के लिए धैर्य चाहिए होता है। न जाने कितनी कितनी धारणाएं, न जाने कितने कितने आक्रोश, न जाने कितने कितने विषाद हमारे चित्त में होते हैं जो हमारी वाणी से निकलते हैं। जब विवेकवान बुद्धि हो जाती है तब हमें धृति आती है। क्या आता है? धृति का अर्थ है धीरज, धैर्य। लेकिन ये अनुकूलता में नहीं परखे जाते। तुलसीदास बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी। 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 आपद काल परखिए जारी। आपद काल परखिए जारी। आपका धैर्य प्रतिकूलता में बना रहे, उसके लिए विवेकवान बुद्धि चाहिए, उसके लिए गहरा मन चाहिए। बहुत छोटे मोटे आकर्षणों से मुक्त हो सकते हो जब भारी लोभ का पर्वत सामने खड़ा हो। जब काली कमाई का सोने का पहाड़ कोई हमें भेंट करे, तब क्या हम अपने लोभ पर संवरण कर सकते हैं? क्या हम विचार कर सकते हैं कि ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है? मेरे परिश्रम के बिना की कमाई मुझे सांप बनकर डसेगी। ये धर्म की निष्ठा जिनके पास होती है वो सदैव अपने पथ से कभी विचलित होते नहीं। इसी तरह मित्र, घोषणा कर दीजिए कि आपका दिवाला निकल गया है। तो जितने भी लग्गू भग्गू चमचे आपको घेरे रहते हैं ना, चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। वही टिका रहेगा जो आपका सच्चा मित्र है। बहुत विपत्ति में भी वो सतवंती स्त्री संग छोड़ती नहीं है। किस तरह नहीं छोड़ती? जैसे हरिश्चंद्र जी की धर्म पत्नी ने कंगाली के समय में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। जैसे भगवती जानकी ने भगवान से एक ही बात कही कि आपके बिना मैं अयोध्या में भला क्या करूंगी। जैसे जीव के बिना देह, जैसे जल के बिना नदी, जैसे चंद्रिका के बिना चंद्रमा, जैसे ताप के बिना सूर्य, जैसे धैर्य के बिना धरती, जैसे ताप के बिना अग्नि, जैसे शीतलता के बिना जल की कोई महत्व नहीं होता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रभु जानकी का भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। विपरीतताओं में भी जो साथ ना छोड़े
वो है धर्म पत्नी। ये सारी दृष्टि कैसे आएगी? धैर्य आए, धृति आए, धर्म आए, क्षमा आए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अपने अंतर को टटोलना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। बाहरी उपलब्धियां तो चिरस्थायी नहीं होती बंधु भगनी। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। हमारे यहाँ बड़े प्यारे संत हुए श्री वृंदावन धाम में, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज। वो कहा करते थे कि ये जो सारा जगत है, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। हम किस में उलझे हैं? हम मैं में उलझे और मेरे में उलझे। और बाबा ने भी कहा, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। तो क्या है ये? उन्होंने कहा, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने की दिया, वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो उनसे पूछा गया, फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। क्या हमें स्मरण रहता है कि किसी परम शक्ति से हमें ये प्रसाद मिला है? हमारे भीतर हमारी उद्वेलित वृत्ति हमें कुछ याद नहीं रखने देती। इतना मन प्रभावी होता है कि वो इस सत्य का स्मरण नहीं रहने देता। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। अभी तो हम ये नारायणगढ़ की अनाज मंडी में आप सबसे बातें कर रहे हैं, तो ये अनाज की मंडी है ना? पशुओं की भी तो मंडी होती है ना? बोलो ना देवियों। जहाँ मेले लगते हैं, पशु बिकने आते हैं, लोग बेचने आते हैं, कुछ खरीदने आते हैं। बैल, गाय, भैंसें और बड़े बड़े बैल और बड़े बड़े घोड़े, ये सब मंडियाँ लगती हैं ना। तो एक व्यक्ति बेचारा सोचा, मैं अपना घोड़ा बेचूंगा, तो बेचूंगा किसी को बेचूंगा। ग्राहक ढूंढता रहा वो घोड़े को बेचने के लिए, बहुत देर तक कोई मिला ही नहीं। थक गया वो। उसने घोड़ा अपना पेड़ पे बांध के चाय पानी पीने निकल गया। तो उसी मेले में एक चोर घूम रहा था। कौन घूम रहा था? चोर घूम रहा था। तो चोर ने देखा इसका मालिक तो उधर कहीं निकल गया, उसकी नीयत खराब हो गई। तो वो क्या करता है, घोड़े को खोल के मेले के दूसरे कोने में ले गया और बेचना शुरू किया। चोरी का माल बेचना शुरू किया। क्या चिलकती चमड़ी, क्या सुंदर घोड़ा मेरा, क्या चौड़ी छाती मेरे घोड़े की। बड़ी देर भटका, ग्राहक नहीं मिला। इतने में एक आदमी मिल गया उसको, बड़ा विचित्र आदमी। हुक्का पी रहा था। हरियाणा वाले तो हुक्के के बारे में जानते हैं ना। हरियाणा की हर चौपाल पर लोग बैठ के हुक्का पीते हैं और देश भर की राजनीति की बातें करते हैं। अब हुक्का गुड़गुड़ाए वो, पैनी नज़रों से बेचने वाले को देखे, घोड़े को देखे। मुझे लगता है उसको घोड़ा उतना पसंद नहीं आया जितना बेचने वाला पसंद आ गया। उसने कहा, यार तेरा घोड़ा मैं खरीदूंगा। उसने कहा, शुक्र है भगवान का ग्राहक तो मिला। ग्राहक बड़ा जोरदार, कहता है जब तक एक बार घुमा फिरा के ना देख लूँ। तो घुमा फिरा के देखा उसने। फिर कहता है, आपकी तसल्ली हो गई?
वो कहते नहीं एक बार सवारी करके देखूंगा। अब जाते जाते हुक्का पकड़ा गया, उसके हाथ लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा, ऐसा गया लौट के वापिस ही नहीं आया। और ये बेचारा चोर लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। बताओ नारायणगढ़ वालों, ये चोर कौन से थाने में रिपोर्ट लिखाने जाए? किससे पूछे, किसको बताए? चुपचाप घोड़ा ढूंढ रहा है अपना। किसी ने पूछा भैया जो तू घोड़ा बेच रहा था बिक गया? मरी सी आवाज में बोला हाँ भैया बिक गया, बिक गया, जैसे तैसे बिक गया। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है भैया किस भाव बेचा? बोले भैया जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। तो लोगों ने कहा फिर तेरे पल्ले क्या पड़ा? बोले ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूँ, देख तो रहे हो। तो जगत ऐसे ही है, जिस भाव मिला है उसी भाव हाथों से सरक जाता है। और अगर मेरेपन का ठप्पा लगाया तो फिर क्या करना पड़ता है? दुखों के गमों के हुक्के जरूर गुड़गुड़ाने पड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। और तन की चादर मैली नहीं करनी चाहिए, मैं और मेरे। और मैं अगर बात आई तो अहंता है, और मेरे की बात आई तो ममता है। हम दो जंजीरों से बंधे हैं, अहंता की जंजीरों से और ममता की जंजीरों से। कुछ कबीर जैसे होते हैं, दादू पलटू जैसे महापुरुष होते हैं। कैसी होनी चाहिए अंतःकरण की चादर? जीनी राम जीनी चादर जीनी, जीनी राम जीनी चादर जीनी, जीनी राम जीनी चादर जीनी, राम जीनी चादर जीनी, सदा राम रस बीनी रे चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी, जीनी राम जीनी चादर जीनी, सदा राम रस बीनी रे चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी, जीनी राम जीनी चादर जीनी। एक मिनट मास्टर जी, ये हरियाणा वाले भजन नहीं गाते हो तुम लोग? सारे मुंह ऐसे बंद किए जैसे फेविकोल से चिपका हो। मुंह में सुपारी उपारी रखते हो क्या? क्या रखा है मुंह में? कुछ नहीं रखा, पानवान चबा रहे हो? फिर क्या है, तोतले हो? तोतले हो क्या? बोलो ना। तो एक ने ब्याह किया तो पत्नी को बैठा के ले जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया स्कूटर पे, तो पत्नी के दांत टूट गए तो वो तोतली हो गई। फिर दूसरा विवाह किया, थोड़े सालों बाद बाथरूम में फिसल गई, जीव कट गई, वो भी तोतली हो गई। फिर तीसरा ब्याह किया, वो ऑलरेडी पहले ही से तोतली थी, घर में 3-3 तोतलियां बैठी हैं। उसका मित्र कहता है यार 3-3 भाभियां और तुमने कभी भोजन पे नहीं बुलाया? वो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। अब इसको मजबूर होके अपने मित्र को बुलाना पड़ा, पर अपनी पत्नियों से कहता है भोजन कराना, पर खबरदार एक भी जना मुंह मत खोलना, चुप रहना। कैसे? जैसे नारायणगढ़ के लोग चुप बैठे रहते हैं। अब हुआ ये कि वो जैसे ही वो भोजन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं भूलती क्यों नहीं। तो उसने उकसाने के लिए कहा कि करेले स्वाद बने हैं पर कच्चे रह गए कुछ। तो जो करेले तल रही थी ना, उससे नहीं रहा गया। वो कहती है हाय लाम, इतने तले तो तत्ते रह गए। दूसरी ने उसके पीठ पे मारा, बोले हाय लाम, तुप लेने को कह गया था। तीसरी बोली भैया सबसे अत्ते अमी है, तुपताप बैठे हैं। तो वही हो तुम क्या, तुपताप बैठे हो, न ताली बजाओ न गीत गाओ। क्या बात है भाई।
कमल 10 चरखा चाले 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल 10 चरखा चाले 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल 10 चरखा चाले 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल 10 चरखा चाले 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागा, 9-10 मास बुनन में लागा। मूरख मैली की निर्चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी। जीनी राम जीनी चादर जीनी। सदा राम रस में निर्चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी। जीनी राम जीनी चादर जीनी। जब चादर वो बुन घर आई घर धोबी के दीनी। जब चादर वो बुन घर आई घर धोबी के दीने। जब चादर वो बुन घर आई घर धोबी के दीनी। जब चादर वो बुन घर आई घर धोबी के दीने। सूरत सिला पर दिया पछाड़ा, सूरत सिला पर दिया पछाड़ा। मैल से उज्जवल की निर्चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी। जीनी राम जीनी चादर जीनी। सदा राम रस में निर्चादर जीनी राम जीनी चादर जीनी। जीनी राम जीनी चादर जीनी। जब चादर वो धुल घर आई रंगरेज घर दीनी। जब चादर वो